अगर दिल्ली के जैसे स्कूलों की स्थिति बीजेपी के राज्य में किसी स्कूल की हो तो तुम मुझे बता दो। जैसी केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूलों की स्थिति बनाई ऐसी बीजेपी ने किसी राज्य में बनाई हो। आज स्कूल बंद होने की नौबत पे आ गए। सुबह को टीचर आती हैं और शाम तक सोती हैं बैठ के। 100% मुख्यमंत्री केजरीवाल ही बनेंगे। अगर मोदी जी है ना, मोदी जी जैसा आदमी या उनकी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री दिल्ली में जिस दिन बैठेगा ना, दिल्ली का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप काम पे ला रहे हो, ये कह रहे हैं कि काम कराए केजरीवाल ने, काम कराए और इन्हें फिर केजरीवाल चाहिए। ये घुमा के वहीं आने वाले हैं, ये घुमा के वहीं आने वाले हैं। ये चाह रहे हैं केजरीवाल फिर आए और केजरीवाल से ये खुश हैं। ये तो खाली घुमा रहे हैं। पानी, बिजली और हमारे गरीब आदमियों को दिक्कत नहीं हो रही है, पूरी फैसिलिटी मिल रही है, सारी चीज़ें, हर चीज़ पे केजरीवाल। और सबसे मेन चीज़ मैडम क्या है, मैं अगर केजरीवाल को सपोर्ट करता हूं तो वो एक काम है मेरे नज़र में, सबरे कामों को मैं नकार दूं, लेकिन एक काम मुझे उनका पसंद है, वो है शिक्षा। जो वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं ना, जो स्कूलों की स्थिति उन्होंने बनाई है और जो हमारे गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करा है, जो हमारे देश को, क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ेगा जब ही तो आगे बढ़ेगा। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ, दिल्ली लाल किला में इस वक्त मैं हूँ। मेरे दाएं बाएं जितना भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं शायद दिल्ली वाले हैं। दिल्ली के दिल में कौन है वही जानने के लिए हम लोग पहुँचे हैं। 2025 में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। क्या फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? इस बार सब कुछ बदलने वाले हैं। वही जानने के लिए हम लोग दिल्ली की जनता के बीच में आए हैं। चलिए हम लोग जनता से बात करते हैं। जैसे उन्होंने काम करे हैं दिल्ली के लिए और जैसा उन्होंने हमारे गरीब मजदूर आदमियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल और पानी जैसी चीज़ें, इस चीज़ों की व्यवस्था करी है, उस तरीके से हमारे लिए केजरीवाल बेहतर आदमी है और बढ़िया आदमी है। ये सिर्फ एक विपक्षी पार्टियों की ये चाल है, उन्हें बदनाम करके जेल में डाल दिया और जेल से निकालने के बाद भी आज भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके ऊपर। केजरीवाल एक नंबर आदमी है, गरीब मजदूर आदमी का ज़मीनी नेता है, बहुत अच्छा नेता है। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से बीजेपी कह रहे हैं कि पहले जेल वाला केजरीवाल था, बेल वाला केजरीवाल है, क्या सभी उनका खराब हुआ है? क्या जनता के बीच में क्या मैसेज गया? बीजेपी कौन बोल रहा है ये वाला के बेल वाला नेता है? बीजेपी के 90% नेता ऐसे हैं जो बेल पे चल रहे हैं और जिन पे केस नहीं है, मुकदमे नहीं है। 10% साफ सुथरे हैं, वरना तो 90% सबरे मतलब जो है सब पे मुकदमे हैं और सब। आज उनकी सरकार है, उन्होंने बिना सबूतों के केजरीवाल के लिए जेल में डाल दिया। अगर कल को केजरीवाल की जब सरकार आएगी ना और केंद्र में सरकार बदलेगी तो बीजेपी पार्टी के 90% नेता जेल में होंगे। अच्छा। हाँ, इनको जेल के अंदर डालने वाले। इतना ईमानदार बीजेपी आपको नहीं दिखाई दे रहा है? बीजेपी क्या ईमानदार है? बीजेपी ने क्या करा है? पब्लिक के लिए कुछ करा हो तो हम मानते हैं। हम तो देखो, कांग्रेस ने इतने दिन राज करा था, हम ये सोच रहे थे कि कांग्रेस से हमारा दिल भर गया। हमने ये सोचा कि जो वर्तमान में चीज़ चल रही है उससे बेहतर होगी हम मजदूर आदमी या गरीब आदमियों के लिए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। वो सिर्फ एक जुमला, जो अमित शाह जी ने कहा था कि ये तो सिर्फ एक जुमला है, तो वो एक उनकी बात। केजरीवाल आने से क्या कुछ विकास हुआ है दिल्ली के अंदर? आज हमारी महिलाएं बसों में फ्री में सफ़र कर रही हैं। दूसरी चीज़, तुम्हारे पानी, बिजली और हमारे गरीब आदमियों को दिक्कत नहीं हो रही है, पूरी फैसिलिटी मिल रही है, सारी चीज़ें, हर चीज़ पे केजरीवाल। और सबसे मेन चीज़ मैडम क्या है, मैं अगर केजरीवाल को सपोर्ट करता हूं तो वो एक काम है मेरे नज़र में, सबरे कामों को मैं नकार दूं, लेकिन एक काम मुझे उनका पसंद है, वो है शिक्षा। जो वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं ना, जो स्कूलों की स्थिति उन्होंने बनाई है और जो हमारे गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करा है, जो हमारे देश को, क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ेगा जब ही तो आगे बढ़ेगा, तो ये काम बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो मोदी जी भी कह रहे हैं, बीजेपी को मौका क्यों नहीं दे रहे हो भैया? मोदी जी तो जन कितने स्कूल बंद कर दिए उन्होंने। एक बात बताओ, जब जीएसटी लेके आए थे, ठीक है, जीएसटी और पढ़ाई से कोई मतलब तो नहीं है। अगर वो सारी चीज़ पे जीएसटी लगा दी, अगर वो एक समय भी लगा दिया जीएसटी, अगर वो खाली शिक्षा पे जीएसटी ना लगाते तो हम भी उनका समर्थन करते। उन्होंने सबसे पहले पढ़ाई पे, कोरोना में तुमने देखा था कि राशन की दुकानें बंद थी, स्कूल बंद थे, लेकिन शराब के ठेके खोल दिए थे। तो ये सरकार वो है जो सिर्फ ये चाहती है ये देश हमारा अनपढ़ रहे, लौट के फिर से गंवार देश हो जाए। क्या कहेंगे कि दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री क्या केजरीवाल बनेंगे, बदलाव होगा? 100%।
100% अभी बनेगा। देख, अरे भाई साहब मैं तो पूरी कर लूं। व्हाट यू मीन? 100% मुख्यमंत्री केजरीवाल ही बनेंगे। अगर मोदी जी है ना, मोदी जी जैसा आदमी या उनकी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री दिल्ली में जिस दिन बैठेगा ना, दिल्ली का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा, कह रहे हैं कि बीजेपी, अगर बीजेपी की तरफ से कोई आएंगे तो दिल्ली बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। देखिए, कोई कहीं से भी आए, जो काम लगातार शीला जी ने, अबे लाइट का भेज रहा है तू? बोल रहा तुझे लाइट से क्या लेना देना? जरूरत से ज्यादा रोशनी आदमी को अंधा कर देती है। ठीक है, बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लगातार 2012 के अंदर जिस बेस के ऊपर दिल्ली के अंदर राजनीति करने ये तीसरी पार्टी तैयार हुई, ये एक ऐसा गुट था, ये एक ऐसी लोग थे जिन्हें पूरे देश के अंदर जिन नेताओं को कहीं पूछा नहीं जा रहा था, ना सड़कों पर ना संसद के अंदर, वो बेकार थे, किसी काम के नहीं थे। ये एक टीम तैयार होती है, जन लोकपाल बिल की बात होती है, जब खाया गन्ना निकल कर आया अन्ना। अब वो अन्ना हजारे पिछले 5 साल से कौन सा भांग का गोला पी के सो रहे हैं, जो अभी तक उनका नशा नहीं उतरा। वो बीच बीच में आते हैं टिप्पणी करने। सुनिए, जिस अरविंद केजरीवाल को आपने दिल्ली का लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनाया, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, दिल्ली की जनता ने लगातार प्यार दिया, लेकिन आपने क्या हाल करा? आपने एक के ऊपर एक पेटियां बिछवाने का काम करा। आपने काम नहीं किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में। आइए तनिक स्वास्थ्य की बता देता हूँ। किसी भी दिल्ली के अस्पताल में चले जाइए, अगर वहाँ आपका अल्ट्रासाउंड की मशीन है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो मशीन नहीं है। ये क्या नाटक है भाई? भैया क्या कह रहे हैं? अभी तो तारीफ कर रहे थे। वो भाई हमारे जिस हॉस्पिटल में गए होंगे, इन्हें सुविधा नहीं मिली होगी, ये इसलिए कह रहे हैं। मैं आपसे मैं आपको ये बिल्कुल फैक्ट सुनिए, मैं तो इनसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ, अगर दिल्ली के जैसे स्कूलों की स्थिति बीजेपी के राज्य में किसी स्कूल की हो तो तुम मुझे बता दो। जैसी केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूलों की स्थिति बनाई, ऐसी बीजेपी ने किसी राज्य में बनाई हो। आज स्कूल बंद होने की नौबत पे आ गए। सुबह को टीचर आती हैं और शाम तक सोती हैं बैठ गए, समझ गए। और अगर रिपोर्ट यूपी में चले जाओ तुम, यूपी में, और रिपोर्टर करने वाले पे FIR हो जाती है। तुम्हारे जैसे अंदर गेट से घुसने नहीं दिया जाता है, और बच्चों को खाली खाना खिलाया और निकाल दिया कि जाओ घर, पढ़ाई नहीं हो रही है। स्कूलों के पानी भर जाता है इतना इतना, और छत्ते चिचिया रही हैं, और स्कूलों की दीवारें गिर गई। लेकिन आज तक हमारे योगी जी ने स्कूलों पे ध्यान नहीं दिया, ना ही स्कूलों की स्थिति सुधारने का काम करा। सबसे मेन चीज है ना, वो केजरीवाल ने काम नहीं किया है। अरे मैडम, मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप कहाँ घुमा रहे हो? आप काम पे ला रहे हो। ये कह रहे हैं कि काम करा है केजरीवाल ने, काम करा है, और इन्हें फिर केजरीवाल चाहिए। ये घुमा के वहीं आने वाले हैं, ये घुमा के वहीं आने वाले हैं। ये चाह रहे हैं केजरीवाल फिर आए, और केजरीवाल से ये खुश हैं। ये तो खाली घुमा रहे हैं कि